जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा जो है कि 10 की मैथ, यानी क्लास 10 यानी कक्षा 10। और एक्सरसाइज हमारी जो है वो 14.4 का, और क्वेश्चन नंबर ये 3rd है, यानी लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का। एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बच्चे, यदि हम बात करें तो कल की क्लास में हमने आपको ये बताया था कि तोरण 2 प्रकार का बनता है, एक कम प्रकार का और एक अधिक प्रकार का। तो हमने कम प्रकार का दोनों जो है वो पहला और दूसरा हमने कर लिया था, और तीसरा जो है वो पढ़ते हैं स्टेटमेंट, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है निम्नलिखित साड़ी किसी गाँव के 100 फार्मों में हुए प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। यानी 1 हेक्टेयर में कितना गेहूं हो रहा है वो क्या करता है, यहाँ पर शो कर रहा है। तो और यहाँ पर आपको कॉलम दिया गया उत्पादन और फिर फार्मों की संख्या। करा इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर इसका तोरण खींचिए। तो पहले तो आपको अधिक प्रकार के बंटन में इसको आपको क्या करना है, चेंज करना है, और फिर आपको क्या करना है, इसका तोरण खींचना है, यानी ग्राफ बनाना है। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, ये उत्पादन वाला कॉलम सेम किताब में दिया गया था, ये वाला कॉलम भी सेम किताब में दिया गया था। फिर से हमने वही 2 कॉलम और बनाया, उत्पादन और फार्मों की संख्या। ये हमने अपने अनुसार बनाना चाहिए, ठीक। बाकी लास्ट में बना वक्र पर स्थित बिंदु, ये कल भी बना था और आज भी बना है। तो यहाँ समझिएगा है बच्चे, जब हम कम प्रकार का तोड़ खींच रहे तो हम लिखते थे इतने से कम, उतने से कम, ऐसे लिखते थे। अधिक प्रकार के तोड़ में हम लिखेंगे बच्चे 50 या 50 से अधिक। जैसे 50 से स्टार्ट हो रहा है, पहले लिखेंगे 50 या 50 से अधिक। मैं क्यों लिख रहा हूँ 50 या 50 से अधिक, क्योंकि लोअर लिमिट इंक्लूड होती है जबकि अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है। इसलिए हम लोग अपर लिमिट में यह वाला सिस्टम गायब हो जाता था, क्योंकि वो सम्मिलित ही नहीं होता था। और लोअर लिमिट में 50 सम्मिलित होता है। जैसे हम लोग काउंट करेंगे, कहाँ करेंगे, 50 से 50, 51, 52, 53, 54 तक। 55 काउंट इसमें नहीं किया जाएगा, 55 इसमें काउंट किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ समझिएगा, जब हम अधिक प्रकार का तोड़ खींचते हैं, लिखेंगे हम पहला क्लास प्रारंभ हो रहा है 50 से, लिखेंगे 50 या 50 से अधिक। यहाँ समझ लिखेंगे 50 या 50 से नहीं, 50 से अधिक नहीं लिख सके, 50 इंक्लूड भा मैंने 50 या 50 से अधिक लिखा। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे, 50 या 50 से अधिक। तो अब हम देखेंगे कि 50 से अधिक कितना है। तो 50 से अधिक कुल है, तो ये पूरी संख्या रहे, यानी क्या करेंगे 8, 2, 10, 10, 12, 22, 22, 24, 46, 38, 84, और 84, 16, 100। ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 100। चलिए फिर दोबारा लिखेंगे हम 55 या 55 से अधिक। हाँ, 55 या 55 से अधिक। तो बच्चे जब 55 से अधिक कहेंगे तो ये एक तो छूट गया, तो यहाँ नीचे तक आएगा सारी चीजें। तो 2 तो कम हो गया, जब 2 कम हो गया समय से कितना बचा, 98। फिर लिखेंगे 60 या 60 से अधिक। अब आएंगे जब बतियादत कोनी कोनी मारब दांत तो सब तोड़ ताड़ देना, ये ध्यान दिए रहे। मारब नुकुला ऐसे सुबह का बन जाए, तुरंत वक्त न लगे। 60 या 60 से अधिक। तो ये बच्चे समझिएगा, तो जब 60 या 60 से अधिक कहेंगे तो ये 2 कम हो गया, ये 8 और कम हो गया। तो याद देखो 98 था, 98 से 8 कम 90। चलिए फिर लिखेंगे हम 65 या 65 से अधिक। 65 या 65 से अधिक। तो जब 65 या 65 से अधिक कहेंगे तो ये सारे कॉलम छट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, यहाँ तक तो हमने देखा था 90 था,
जब ये इंक्लूड था तब, तो और ये 12 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 78। चलिए फिर लिखेंगे बच्चे हम 70 या 70 से अधिक, 70 या 70 से अधिक। ये बच्चे फिर से 38 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? हाँ 24 को कितना? 54 बचेगा। चलिए फिर अगर बात करें हम लिखेंगे 75 या 75 से अधिक, 75 या 75 से अधिक, तो फिर 38 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 16। तो चलिए सबको हमने पता कर लिया कि, और ये कह रहा था अधिक प्रकार का बंटन बनाइए, तो हमने अधिक प्रकार का बंटन बना दिया कि भैया 50 से 50 से अधिक कितने हैं? 100। 55 से अधिक कितने हैं? 98। 60 से अधिक 90। 65 से 78 और 70 से अधिक 54। 75 से अधिक 16। ये हमने अधिक प्रकार के बंटन में इसको चेंज कर दिया। अब हमारा बनेगा बिंदु। ये कॉलम जो होता है वो हमारा एक्स का काम करता है, और ये वाला कॉलम जो होता है वाई का काम करता है। ठीक है, तो पहला बनेगा 50, 100। दूसरा बनेगा 55, 98। फिर बनेगा 60, 90। फिर बनेगा 65, 78। फिर 70, 54। और फिर 75, 16। ये बच्चे समझेगा, हमने इसको अधिक प्रकार के बंटन में बदल दिया। साथ ही हमारे पास पॉइंट भी आ चुका है, और ग्राफ खींचने के लिए हमें पॉइंट की भी आवश्यकता होती भी है। तो हमने पॉइंट बना लिया आसानी से। अब मैं इसको ग्राफ आसानी से खींच सकता हूँ। ग्राफ खींचने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हमको नहीं होगी। तो ग्राफ खींचना हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो पहले हम क्या काम करते हैं? अपना चतुर्थांश बनाते हैं और फिर इसको बनाते हैं। हाँ बच्चे, तो हमने कुल मिलाकर क्या काम किया? पहले चतुर्थांश बनाया, और इसमें हमने क्या काम किया? ये एक्स अक्ष में हमने देखा कि एक्स अक्ष के जो हमारे मान है वो 5-5 का अंतर है, इसलिए हमने क्या काम किया? यहाँ से 50 से स्टार्ट हो रहा था, कहो तो 50 से स्टार्ट हो रहा था, तो हमने क्या काम किया? 55 से स्टार्ट। यहाँ तो मान लेते हैं 50, और यहाँ मानेंगे 55, ये 60, और ये हो जाएगा 65, और ये हो जाएगा 70, और यहाँ हो जाएगा 75। तो ये बच्चे ये 50 से स्टार्ट हो रहा था और 5-5 का अंतराल था, तो हमने क्या काम किया? 50 से स्टार्ट करके 5-5 का अंतराल देकर के बना दिया। और यदि हम y की वैल्यू बात करें तो y की वैल्यू मैक्सिमम 100 थी। अगर मैं नंबरिंग करना चाहता यहाँ पर तो 100 तक नहीं आ सकता था, और 5-5 का करता तब पर व्हाइट बोर्ड में नहीं आ पाता। तो हमने क्या काम किया? 10-10 का अंतराल कर दिया। ठीक, अब समझिएगा बच्चे ध्यान से। हम क्या काम करते हैं? इन सभी पॉइंटों को अपने इस ग्राफ पर प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। पहला पॉइंट हमारा है 50, 100। 50, 100 का मतलब कि x का मान 50 और y का मान 100। तो कुल मिलाकर अगर हम बनाना चाहें तो 50, 100 हमारा जो है यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। 50, 100 की अगर हम बात करें तो ये हमारा पॉइंट कुछ यहाँ बनेगा। ये 50, 100 वाले पॉइंट को हमने प्लॉट कर दिया अपने ग्राफ पर। अब दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो है 55, 98। तो 55, 98 की अगर हम बात करें तो 55 तो हमारा ये रहा, तो ये हमारा 55 की रेखा जाएगी और 98 के समूह की जब इंटरसेक्ट करेगी। ये बच्चे अगर हम बात करें 98 की तो देखो 10-10 का अंतराल है। अगर आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 95,
और 3 और चाहिए तो 98 से थोड़ा सा कम रहेगा। यानी कुल मिलाकर हम बात करें अगर, ये हमारा हो जाएगा 55,98। हमने दूसरा पॉइंट भी प्लॉट कर दिया। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो है 60,90। तो 60 वाली रेखा हमारी ये वाली है। अगर इसकी बात करें तो ये यहां पर कुछ इस प्रकार से इंटरसेक्ट करेगा, हमें लगता है। तो ये 60,90 जो हमारा बनेगा वो यहां बनेगा। तो हमने ये 60,90 वाला ग्राफ जो है, सॉरी पॉइंट जो है, ये पॉइंट भी हमने बना दिया। अब अगर हम बच्चे बात करें चौथा हमारा है 65,78। तो 65 ये रहा। 78 की बात करें तो 80 से हल्का कम होगा। तो ये हमारा रहा 65। ये हो गया हमारा 65। और 78 की बात करें तो 80 से हल्का सा कम होगा बच्चे। यानी अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारा कुछ यहां बनेगा 65,78। ये हमने अपने चौथे पॉइंट को भी अपने ग्राफ पर प्लॉट कर दिया। इसी प्रकार से अगले पॉइंट की बात करें तो यह है 70,54। तो 70 तो हमारा ये है, 54 बच्चे जो है वो 55 के हल्का सा नीचे पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 70। और उसके बाद यदि हम 54 की बात करें, ये बच्चे जब इसका आधा करेंगे तो बन जाएगा 55, और 55 से हल्का सा कम। यानी कुछ यहां बनेगा हमारा ये, और ये पॉइंट हो गया हमारा कितना 70,54। तो हमने अपने इस पॉइंट यानी 70,54 को भी बना दिया। अब अगले पॉइंट की अगर बात करें तो है 75,16। तो 75 तो हमारा ये रहा। अब अगर बच्चे आधा करेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 से हल्का ऊपर ये बन जाएगा हमारा 16। उसके बाद बच्चे यहाँ पर हो गया हमारा 75,16 का भी हम ग्राफ बना देंगे। बिंदु को प्लॉट करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो मान लेते हैं 75,16 जो है वो कुछ यहाँ बनेगा। तो हमने कहा कि आज जितने भी पॉइंट हमारे थे उन सभी को हमने अपने इस ग्राफ पर प्लॉट कर दिया है। अब हम क्या काम करते हैं, इन सभी को मैच करा देते हैं। यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से। और ये हमारा ग्राफ बन करके तैयार हो गया। सभी पॉइंटों को आप लिख सकते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट को हमने माना ए, इसका कितना था 50,100, और इसको माना हमने बी, ये कितना था 55,98, और इसको हमने माना सी 60,90, और इसको हमने माना डी 65,78, और इसको माना हमने ई 70,54, और इसको हमने मान लिया एफ
और ये हमारा है 75,16। ये हमारा जो ग्राफ है वो हमारा ग्राफ बन करके तैयार होता है। कुल मिलाकर कहा गया था कि अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए, तो अधिक प्रकार के बंटन में हमने बदल दिया। फिर कहा जाता है इसका तोड़ खींचे, तो हमने तोड़ आसानी से खींच दिया। इस बात को बखूबी ध्यान दीजिएगा कि ग्राफ बनाते वक्त यहाँ पर आपको सेम डिस्टेंस लेना है और यहाँ पर भी जो डिस्टेंस लेना है वो सेम स्केल से माप कर, ऐसे मनमानी नहीं लेना है। तुमने बना दिया व्हाइट बोर्ड पर, आपको इस स्केल से माप कर अगर आप यहाँ पर अंतराल 2-2 सेमी का दे रहे हैं तो हर जगह आपको 2-2 सेमी का ही अंतराल देना है। और अगर काफी पर्याप्त है तो 2-2 सेमी का ही अंतराल दीजिएगा, ताकि आकृति जो है वो स्पष्ट और साफ रहे, ग्राफ साफ रहे। या भी आप 2-2 सेमी का अंतर दीजिएगा और बनाइएगा एकदम नाप करके स्केल से कहाँ पॉइंट यानी रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी, वही बनाएगा अच्छे से। जितना अच्छे से ग्राफ रहेगा, ग्राफ देखते ही एग्जामिनर जो है वो नंबर देता है। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 14.4 को समाप्त कर लिया है। साथ ही साथ चैप्टर 14 यानी चैप्टर 14 जो है हमने उसको भी समाप्त कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अगले चैप्टर के अगले एक्सरसाइज पर होगा। इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।